कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल है। आपका विषय यहाँ पर हिस्ट्री का हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का जो पेपर है वो हम लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब आपका जो यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी। तो आपका था खड़िया पत्थर, बा था बालू पत्थर, सा आता मिट्टी और दा था सेल खड़ी। तो सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी, तो इसका आंसर आपका सेल खड़ी हो जाएगा। फिर दूसरा था वेद जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है, तो इसका आंसर आपका यजुर्वेद हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा था अल बिरुनी की कृति है, महाभारत, और बा आता आइन ए अकबरी, और सा आता रहला, और दा था किताब उल हिंद। तो अल बिरुनी की कृति है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा किताब उल हिंद। फिर आपका चौथा आता कृष्ण देव राय की मृत्यु हुई 1529 ईस्वी, बा था 1542 ईस्वी, और सा था 1565 ईस्वी, और दा था 1530 ईस्वी। तो कृष्ण देव राय की जो मृत्यु हुई है वो आपकी 1529 ईस्वी हो जाएगी। फिर आपकी पाँचवीं थी बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। तो बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था जो लागू हुई थी वो आपकी 1793 ईस्वी में हुई थी। फिर आपका 6 माह था अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने कानून बनाया। तो इसका आंसर आपका 1829 ईस्वी हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर आते रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। प्रारंभ में डॉट डॉट है, मगध की राजधानी थी। तो आपका इसका आंसर रहेगा आपका राजगृह, ठीक है। राजगृह आपका इसका आंसर हो जाएगा पहले का। फिर आपका दूसरा था महावीर स्वामी जैन धर्म के डॉट डॉट वेद तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। फिर आपका था इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत डॉट डॉट भाषा में लिखा गया था। तो आपका अरबी भाषा में लिखा गया था, तो अरबी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक डॉट डॉट थे। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो आपके हरिहर और बुक्का थे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हरिहर और बुक्का, ये आपका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। और साथ ही आपका आता जमींदार व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को डॉट डॉट कहते थे। तो इसका आंसर रहेगा अमला, ठीक है, अमला कहते थे। और जो आपका आता 6वां मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह सन डॉट डॉट में किया। तो सन 1857 में किया, 1857 आपका इसका आंसर रहेगा। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 3 आता सत्य आपको यहाँ बताना है। पहला आता सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था। तो पहला आपका सत्य रहेगा। दूसरा आता बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है, तो ये भी सत्य रहेगा। तीसरा आता संत कबीर मीराबाई के गुरु थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आता कॉलिन मैकेंजी ने 1810 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। तो ये आपका यहाँ पर जो तीसरा रहेगा वो आपका चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका आता आइन ए अकबरी का लेखक अबुल फजल था। तो पांचवा आपका सत्य रहेगा। 6वां था मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 ईस्वी में लागू हुआ। तो ये आपका सत्य रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देखते जाइए। अब प्रश्न चल रहा था सही जोड़ी बनाइए, जो कि 7 नंबर की रहेंगे। स्तंभ में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले थी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को आपको मैच कर देना हड़प्पा सभ्यता से। और दूसरी आती है बहुपत्नी प्रथा, तो इसको आपको सातवाहन से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है फ्रांसवा बार्नियर, तो इसको आपको चिकित्सक से मैच कर देना है। चौथी आती है महानवमी डिब्बा, तो महानवमी डिब्बा को आपको विजयनगर से मैच कर देना है। और 5वीं थी कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह को आपको बिहार से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है जलियांवाला बाग, ठीक है, तो इसको आपको अमृतसर से मैच कर देना है 6वीं। और जो आपकी 7वीं आती है प्रारूप समिति, तो इसको आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। तो पहला था महाभारत काल में युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो इसका आंसर है शकुनी ने, ठीक है। पहले का आंसर आपका हो जाएगा शकुनी ने। और जो दूसरा था बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका था अलवर कौन थे, तो चलिए हम इनके आपको लिखित आंसर दिखाई देते हैं।
तो यहाँ पर अलवार दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त संत। और जो आपका था मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था, तो इसका आंसर रहेगा आपका वास्तव में वसूली गई राजस्व राशि को। ये आपका चौथे का आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, पाँचवा, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर नाना साहब रहेगा। फिर आपका छठवां था, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, तो इसका आंसर आपका रहेगा साबरमती आश्रम से। फिर आपका सातवां आता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ प्रश्न अच्छे आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, मोहनजोदड़ो नगर की कोई दो विशेषता लिखिए, अथवा था सिंधु सभ्यता में मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग होता था। तो पहले तो आप मोहनजोदड़ो नगर की दो विशेषताएं देख लीजिए। ठीक है, आपकी दो विशेषताएं दी गई, साथ ही अथवा में आपकी सिंधु सभ्यता में मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग होता था, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता महाजनपदों की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा आता गृहपति से क्या आशा है। तो यह आपकी महान जनपदों की दो विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और गृहपति से क्या आशा है, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता अल-बिरूनी को किन भाषाओं का ज्ञान था, अथवा था बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा। तो आपका यहाँ पर अल-बिरूनी को सीरियाई, फारसी, इब्रानी, संस्कृत और अरबी भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही अथवा वाले को उत्तर भी देख लीजिए, क्योंकि वे नगर राजकीय शिविर के आगमन पर अस्तित्व में आते थे। ठीक है, आपके चले जाते थे, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका आता नौवां, श्रवण भक्ति परंपरा क्या है, अथवा था वीर सेवा परंपरा क्या थी। तो पहले तो आप श्रवण भक्ति परंपरा देख लीजिए, अथवा में आपकी वीर सेवा परंपरा दी गई है। फिर हम यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर 10वां आता, ठीक है, मुकद्दम मंडल की काल लिखना है, अथवा आता है मुगल काल में मिल्कियत किसे कहा जाता था। तो पहले तो आप यहाँ पर मंडल की जो काल देख लीजिए, और मुगल काल में मिल्कियत किसे कहा जाता था, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका संताल कौन थे, अथवा था पहाड़ियों किन्हें कहा जाता था। तो संताल कौन थे, संताल वे लोग थे जिन्होंने 1800 के आसपास राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसना शुरू किया। ठीक है, आपकी खेती करते थे, यहाँ तक याद कर लेना। और पहाड़ियाँ किन्हें कहा जाता था, इसका उत्तर भी देख लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, सायमल कौन थे, अथवा आता अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर, और साथ ही 12वीं के अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 13वां था, गांधी जी ने कब और किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, अथवा आता प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए 13वें प्रश्न का आंसर, और साथ ही अथवा वाले का आंसर अगर नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित हुआ था। और जो आपका 14वां आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या है, अथवा आता है आर.बी. धुलेकर ने संविधान सभा में संविधान की भाषा के संबंध में क्या तर्क दिया था। तो 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 14वें प्रश्न का आंसर का भारतीय संविधान अनुच्छेद 365 क्या है, और साथ ही अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। तो आपका 15वां प्रश्न आता है, तो 15वां प्रश्न आप देख लीजिए, इसका उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, साथ ही आपका अथवा में अथवा वाले का उत्तर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। 16वां प्रश्न आता है, सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ लिखिए, अथवा आता सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगार निर्माण कला का एक नमूना था लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर रहने वाला, सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो 4 हेडिंग आपको याद करनी है, साथ ही आप अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, पितृ वंश की व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा प्राचीन काल में स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकार को वर्णन कीजिए। तो ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा, जिसमें 3 हेडिंग है, तीनों हेडिंग को याद करना है। और अथवा वाले का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी आपको 3 हेडिंग याद करनी है। फिर आपका तो महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं आपको लिखना है, अथवा महायान बौद्ध मत का वर्णन कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं देख लीजिए, और साथ ही महायान बौद्ध का वर्णन देख लीजिए। फिर आपका आता विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन कीजिए, अथवा आता विजयनगर स्थित विट्ठल देव मंदिर का वर्णन कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 19वें क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको 19वें के अथवा का आंसर विट्ठल देव मंदिर का वर्णन।
फिर आपका 20वां मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों से क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए स्रोत लिखने थे आपको। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 21वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 21वां प्रश्न आता, भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा आता, भक्ति आंदोलन में अलवार और नायनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपको 4 हेडिंग याद करनी है और 21वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए। वह आपका 22वां आता, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया, वर्णन कीजिए। अथवा आता, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था। तो ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही 22वें के अथवा का आंसर भी देख लीजिए। मैं आपका 23वां प्रश्न है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है, सांची, गिरनार, कलिंग, सारनाथ। और अथवा में आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है उज्जैनी, सोपार, पाटलिपुत्र और मेरठ, ठीक है। तो इसका जो आपका यहाँ पर, तो स्टूडेंट आपको बता दें, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको भारत का मानचित्र मिलने वाला है, इसमें आपको भरना है, ठीक है। तो आपको किस तरह से भरना है, इसका जो है इसका ठीक है PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।